से हम नमन आपका करते हैं। नमस्कार, मैं संस्कृति कश्यप आज आप लोगों के समक्ष राजभाषा समाप्ति समारोह के अंतर्गत एक अपनी मातृभाषा हिंदी पर एक भाषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यह सुनहरा मौका दिया। हिंदी क्या है? हिंदी वो है जब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले लेती यदि मुझे बांसुरी तो 2 पैसों वाली, इसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। हिंदी वो है जब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह घोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। हिंदी मुंशी प्रेमचंद की गीतका है। हिंदी मनु भंडारी की यही सच है में विराजमान है। हिंदी परिश्रम नाथ रीनू का मैला आंचल है। हिंदी वृंदावन लाल वर्मा की मृगनैनी में शामिल है। ऐसे अनेकों साहित्यकार जिनके कलम ने, जिनके योगदान ने हिंदी को सर आंखों पर बिठाया है, आज उसी हिंदी के अस्तित्व को बचाने के लिए, आज उसी हिंदी के महत्व को समझाने के लिए हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। हमें हिंदी दिवस के महत्व को समझाना पड़ रहा है। ये बड़े ही दुख की बात है। सिर्फ एक दिन हिंदी बोलकर या फिर सिर्फ एक दिन हिंदी भाषा के महत्व को समझाकर या समझकर हम हिंदी को उसका मान और सम्मान नहीं लौटा पाएंगे। यदि हमें हिंदी को उसका मान और सम्मान लौटाना है तो हमें हिंदी को अपने जीवन में उतारना होगा। मैं ये नहीं कहती कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन सबसे ऊपर है। मैं भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, जितनी भी बोलियां बोली जाती है, हम उन सभी का सम्मान करते हैं और वे सब सम्मान के हकदार भी हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि अंग्रेजी भाषा का अपमान करने से हिंदी भाषा को सम्मान मिलेगा, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो हमें हर भाषा का सम्मान करना सिखाती है। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आती है स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार की बात है, स्वामी जी अमेरिका गए हुए थे, तो वहां के एक व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, हेलो। स्वामी जी ने उसका जवाब दिया, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। तो उस व्यक्ति को लगा कि हो सकता है स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती हो, तो उस व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, आप कैसे हैं? स्वामी जी ने उनका जवाब दिया, आई एम फाइन। यह बात उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब मैंने आपसे अंग्रेजी में प्रश्न किया तो आपने मुझे हिंदी में उत्तर दिया, फिर जब मैंने आपको हिंदी में प्रश्न किया तो आपने अंग्रेजी में उत्तर दिया, यह मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब जो स्वामी जी ने कहा वह बड़ा ही खास है। स्वामी जी ने कहा कि जब आपने अंग्रेजी में बोलकर अपनी माँ को सम्मान किया, तब मैंने हिंदी में बोलकर अपनी माँ को सम्मान दिया, लेकिन फिर जब आपने हिंदी में प्रश्न पूछकर मेरी माँ का सम्मान किया, तब मैंने अंग्रेजी में बोलकर आपकी माँ को सम्मान दिया। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप कोई भी भाषा अंग्रेजी या फिर अन्य किसी भी भाषा बोलने में आपको थोड़ी तकलीफ होती है, तो इसमें कोई ज्यादा शर्म की बात नहीं है। लेकिन यदि आप हिंदी भाषा बोलना नहीं जानते, ठीक से हिंदी नहीं बोलना जानते, तो इसमें बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हिंदी हमारी अपनी माँ है और इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। हिंदी को शर्म से नहीं बोले बल्कि गर्व से बोले, क्योंकि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हिंदुस्तान का मान और सम्मान है, हिंदी हमारी नींव है, हमारा आधार है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है।
सबकी प्यारी, लगती सबसे न्यारी। कश्मीर से कन्याकुमारी, राजभाषा हमारी, राजभाषा हमारी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जो पूरे देश को जोड़े रखे वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया हो वो कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। अतः हिंदी को इसका मान और सम्मान लौटाए और हिंदी को गर्व से बोले। अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहती हूँ कि दुश्मन के नापाक इरादों को कहते जय चंडी है। दुश्मन के नापाक इरादों को कहते जय चंडी है। सुहागन की पहचान तो उसके माथे की एक बिंदी। अंग्रेजी को साथ समझते भारत के ओ नादानों, भारत का सम्मान तो केवल राजभाषा हिंदी है, भारत का सम्मान तो केवल राजभाषा हिंदी है। धन्यवाद।